स्कूली बच्चों को ड्रेस और स्कूल किट न मिलने पर रिपोर्ट तलब। सरकार ने पूछा खातों में कैसे हो गया जीरो बैलेंस। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के छात्र छात्रों को पोशाक और स्कूल किट की राशि न मिल पा रही है। स्कूलों के बैंक खातों में जीरो बैलेंस होने की वजह से राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से वैसे छात्र छात्राएं जिन्हें पोशाक और स्कूल किट की राशि नहीं मिल पा सकी उनकी रिपोर्ट तलब की है। राज्य सरकार ने पूर्व में ही प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित 40 लाख बच्चों के बीच पोशाक की राशि बांटने के लिए राशि भी जारी की थी, लेकिन बाद में राशि सरेंडर करने की स्थिति में बच्चों के बीच यह नहीं बांटी जा सकी। यह परेशानी स्कूलों में सिंगल बैंक खाता कर दिए जाने और उनमें जीरो बैलेंस रहने की स्थिति में यह फेस आ रही है। जीरो बैलेंस करने की वजह से स्कूलों के निर्माण कार्य से लेकर छोटे छोटे कार्यों में जिसमें राशि की आवश्यकता होती है वह नहीं मिल पा रही। ऐसे कार्यों को शिक्षक खुद के पैसे से पूरा कर रहे हैं। राज्य की 1 से 5वीं तक के बच्चों को पोशाक के लिए 600 रुपये और 6ठी से 8वीं के बीच 700 रुपये दिए जाते हैं। कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, पेंशन और पीएफ की घट सकती है राशि, जाने इसकी बड़ी वजह। कोल इंडिया के कर्मचारी अधिकारियों को मिलने वाली पेंशन और प्राइवेटेड फंड की जमा राशि घटने लगी। आने कर्मचारियों द्वारा इस मद में जितने राशि का योगदान किया जा रहा है उससे ज़्यादा का भुगतान कोल माइंस प्राइवेटेड फंड को रिटायर्ड कर्मियों पर करना पड़ रहा है। इससे आने वाले दिनों में कर्मचारियों के पेंशन और पीएफ पर संकट आ सकता है। यह स्थिति पिछले वित्तीय वर्ष से देखने को मिल रही है। इसका कारण यह है कि कोल इंडिया से रिटायर होने वालों की संख्या बढ़ रही है। इससे पेंशन और पीएफ में योगदान देने वाले घटते जा रहे हैं। इस पर कोल इंडिया की पेंशन और पीएफ के लिए बने उच्च स्तरीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने चिंता जताई है। सीएमपीएफ को पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेंशन मद में 3,454.71 करोड़ रुपये मिला था, जबकि 3,936.06 करोड़ खर्च करना पड़ा था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में सीएमपीएफ को पेंशन मद में हर माह औसतन 308.52 करोड़ रुपये जमा होता है, जबकि 265.40 करोड़ का प्रतिमाह भुगतान होता है। वर्ष 2020-21 में हर माह औसतन करीब 604 करोड़ रुपये जमा हो रहा था, जबकि 744 करोड़ का भुगतान हो रहा था। झारखंड के तीर्थ स्थल से जोड़ने के लिए रजरप्पा मंदिर में शुरू होगी प्रसादम योजना, जाने इससे जुड़ी जरूरी बातें। देश भर के श्रद्धालुओं को झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों से जोड़ने के लिए भारतीय डाक विभाग की प्रसादम योजना शुरू की जा रही। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम के बाद रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर में भी प्रसादम योजना शुरू होगी। इस प्रस्ताव को लेकर डाक विभाग ने मंदिर प्रबंधन समिति से बातचीत कर लिया है। मंदिर प्रबंधन समिति ने भी इस पर सहमति दे दी है। उम्मीद है कि सितंबर के पहले हफ्ते से प्रसादम सेवा शुरू हो जाएगी, जिसके बाद श्रद्धालु डाक विभाग को आगरा भेजकर मां छिन्नमस्तिका का पवित्र प्रसाद मांग सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय डाक विभाग की ओर से देश भर में प्रसादम योजना चलाई जा रही। इस योजना के तहत अब तक देश भर के 57 प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ा गया। इनमें तिरुमाल मंदिर, केरल, हनुमानगढ़ी, अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर सहित कई प्रमुख मंदिर शामिल हैं। राज्य में देर शाम वर्षा, भादो 2 घंटे में हुई 8.2 मिलीमीटर बारिश। मौसम विभाग ने कहा अगले 5 दिनों तक उमस करेगा परेशान। रांची में भादो की झमाझम शुरुआत हुई। सोमवार देर शाम 2 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 8.2 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि रांची के अलावा राज्य के किसी भी बड़े शहर में बारिश नहीं हुई। डाल्टनगंज और पलामू जैसे शहर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के किसी भी जिले में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश के आसार नहीं। हालांकि इस बीच हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना। इस दौरान राज्यवासियों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है।
राज्य में आज 69 केंद्रों पर कोविड का टीका, ग्रामीण क्षेत्र में 33 केंद्रों पर 12,420 डोज उपलब्ध तो शहरी क्षेत्र के 36 केंद्रों पर 11,340 डोज लगाए जाएंगे। 13 दिन में 128 नए संक्रमित मरीज मिले। राज्य में आज भी वैक्सीन की पर्याप्त डोज उपलब्ध है। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मंगलवार को 69 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके लगाए जा रहे हैं। दोनों जगह 23,760 डोज उपलब्ध कराए गए। धीरे धीरे जिला प्रशासन अब गांव में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा रहा है। यही कारण है कि कम केंद्रों के बाद भी आज शहरी से ज़्यादा ग्रामीण केंद्रों पर वैक्सीन के डोज उपलब्ध कराए गए हैं। रांची शहर क्षेत्र के 36 केंद्रों में 11,340 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 33 केंद्रों में 12,420 डोज उपलब्ध है। रांची शहर में 8,500 कोविशील्ड और 2,840 को वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 12,000 डोज कोविशील्ड और 420 डोज को वैक्सीन की लगाई जाएगी। शहर के 36 में से 14 केंद्रों में कोवैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना के कारण बंद पड़ी झारखंड से खुलने वाली ए-20 ट्रेन फिर से चलेगी। रांची रेल डिवीजन ने भेजी सूची। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से बंद 20 ट्रेनें जल्द चलेगी। इस संबंध में रेलवे के अधिकारी ने बताया कि दूसरी लहर के दौरान रांची रेल मंडल से खुलने वाली ट्रेनों की संख्या करीब 33 थी, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने पर ट्रेनों की संख्या 46 हो गई है। कोरोना की धीमी लहर को देखते हुए रांची ने रेल डिवीजन ने ट्रेनों की सूची मुख्यालय को भेजी है। वर्तमान में जो 20 ट्रेनें नहीं चल रही है उनमें से 12 मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, जबकि 8 पैसेंजर ट्रेन है। इनमें से कई ट्रेनें हटिया और रांची स्टेशन से खुलती है। वहीं कुछ ट्रेनें दूसरे रेल डिवीजन से खुलकर रांची डिवीजन होकर गुजरती। वहीं पैसेंजर एसोसिएशन ने कोरोना की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने पर ट्रेनों के परिचालन की मांग रेल प्रबंधन से की। गुमला में 2 अधेड़ की हत्या। पिछले 15 साल से कर रहे थे केले की खेती। केला बागान में ही मिली दोनों की लाश। धारदार हथियार से काटकर की गई हत्या। घाघरा थाना क्षेत्र के पुराना पेट्रोल पंप के सामने स्थित केला बागान में 2 अधेड़ की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को गुमला पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शव को अपने कब्जे में कर लिया है। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मृतकों की पहचान एम देवदासु और लोकेश के रूप में की गई। इस संबंध में सर्किल इंस्पेक्टर श्याम नंदन मंडल ने बताया कि जिस मृतक की पहचान की गई है दोनों कर्नाटक के रहने वाले थे। पिछले काफ़ी सालों से घाघरा में आकर रहते थे और केले की खेती का काम करते थे। श्याम नंद मंडल ने बताया कि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद मृतकों में से एक की बाइक अपने साथ ले गए और लोहरदगा स्थित स्नेहा थाना क्षेत्र में आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। पारा शिक्षक के लिए नियमावली बनाने वाली कमेटी की अध्यक्षता कर रहे शैलेश कुमार चौरसिया को परिवहन आयुक्त बनाया गया। झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग की तरफ से सोमवार देर शाम 3 IAS का स्थानांतरण पद स्थापन किया गया। उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघला को अपने कार्यों के साथ झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया को स्थानांतरित करते उन्हें परिवहन आयुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है। उनकी जगह परिवहन आयुक्त किरण कुमार फासी को परियोजना निदेशक और प्राथमिकी शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। शैलेश कुमार चौरसिया को तबादला ऐसे समय में किया गया जब वे कोई अहम कार्यों को मुकम्मल देने में जुटे थे। इसमें सबसे जरूरी पारा शिक्षकों की नियमावली तैयार करना शामिल है। वर्षों से पारा शिक्षकों की मांग लगभग आखिरी चरण में है। इसके लिए सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है। अध्यक्षता खुद शैलेश कुमार चौरसिया कर रहे थे। इसके अलावा MDM की त्रुटियों को दूर करने के साथ कोविड के कारण 1.5 साल के बंद प्राथमिकी शिक्षक को दोबारा से पटरी पर लाने संबंधी कई प्रोजेक्ट पर भी वे काम कर रहे थे।